तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, वो कहा द फॉल्सिटी ऑफ देयर क्लेम्स हैड बीन फुली एक्सपोज्ड। ये जो 2 दशकों से कड़ाई को गर्म रखने का एक राजनीतिक षड्यंत्र और प्रयास विश्व के सबसे सम्मानित नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चलाया जा रहा था, इसका संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत ने लेकर यह टिप्पणी करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि एसआईटी ने एक थरो इन्वेस्टिगेशन करी है, थरो इन्वेस्टिगेशन हुई है और सर्वोच्च न्यायालय का जो भाव था कि यह दुखद है कि जो भी इस एसआईटी में बहुत ही सम्मानित अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उन पे अनर्गल आरोप लगाना, उनकी रेपुटेशन को मलाइन करना, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इंक्लूडिंग विद द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी फंक्शनरी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द devious स्ट्रैटेजम एडॉप्टेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और इसके बाद जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है और वहीं से जो आज की प्रेस का मुद्दा है उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा। To keep the pot boiling, obviously for ulterior design. As a matter of fact, all those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with law. ये कोई व्यक्ति, कोई और संस्था नहीं कह रही है, ये हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ऐसे लोग जो कानून के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो पीड़ितों के दर्द का एक भाव लगाते हैं मार्केट में कि उनको फायदा हो और वो रुपए कमाएं, जो झूठे हलफनामे देते हैं, जो गवाहों को बताते हैं कि तुम ये बोलो तो ये फंसेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में एक एफआईआर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने दर्ज करी और तीस्ता सीतलवत नामक ये जो महिला है, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट कहती हैं, इनका सच सामने आने लगा। और ये कहना यहां गलत नहीं होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, तीस्ता सीतलवाद केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एक छोटी ब्रांच थी। उसका मेन हेडक्वार्टर वो तो कांग्रेस पार्टी में था, सीईओ तो सोनिया गांधी थी, जो बताती थी कि किस तरह से आपको न्यायिक प्रक्रिया के साथ भी छेड़छाड़ करनी है, किस तरह से इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीस्ता सीतलवाद पीड़ित परिवारों के समक्ष जाती हैं और उन पीड़ित परिवारों को नहीं पता कि ये जो रिश्ता बुन रही हैं तीस्ता सीतलवाद, तुम मुझे अपना दर्द दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी बदले में, मैं खुद नाम कमाऊंगी, झूठे पुरस्कार लूंगी, सर्वोच्च न्यायालय और एसआईटी को गुमराह करूंगी और अपना फायदा देखूंगी। तो पुनः सवाल उठता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। और दुख की बात क्या है, जो सबसे अहम बिंदु है, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष से एक बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आया है। यहां कोई नागरिक दूसरे से ऊपर नहीं है, वीवीआईपी नहीं है। कानून अपना कार्य करेगा, एफआईआर रजिस्टर होगी, विवेचना होगी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगेगा कि साक्ष्य और प्रमाण है तो गिरफ्तारी भी होगी।